नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पार्टी और परिवार आरक्षण विरोधी डॉक्टर योगेश पंडागरे। पत्रकार वार्ता में आमला विधायक ने कांग्रेस को बताया अम्बेडकर विरोधी। भारतीय जनता पार्टी जिला भाजपा कार्यालय विजय भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में आमला विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे ने पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी के आरक्षण पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आरक्षण हटा देने की धुन गांधी परिवार और कांग्रेस वाले जवाहरलाल नेहरू जी के समय से दोहरा रहे हैं। विदेश में जाकर अपने देश की बुराई करना इनका स्वभाव रहा है। नेहरू सरकार का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि 1956 में काका कालेलकर की रिपोर्ट खारिज कर दी गई थी, जो पिछड़ा वर्ग की वकालत करती थी। 1961 में नेहरू जी ने आरक्षण से अक्षमता को बढ़ावा माना था। वहीं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लोकसभा उपचुनाव में हराने का काम भी नेहरू जी ने किया था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाकर मंडल आयोग की बात को दरकिनार किया था। डॉक्टर पंडागरे ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 1966 से 1977 तक संविधान में 25 बार संशोधन हुआ है, जबकि 2014 में केवल 8 बार संशोधन हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 1990 में लोकसभा में आरक्षण का विरोध कर धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत की थी, जो बाबा साहेब के संविधान के खिलाफ था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी जिस संविधान की किताब को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर रहे थे, उसी संविधान के खिलाफ कांग्रेस का लंबा इतिहास है। आज मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहेब के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में शामिल किया गया है। कांग्रेस संविधान को राजनीति के रूप में इस्तेमाल करती है, जबकि भाजपा के लिए यह श्रद्धा और आस्था का केंद्र रहा है। विदेश में देश की छवि खराब किए जाने वाले राहुल गांधी जी के बयान की मैं भर्त्सना करता हूं। इस दौरान भाजपा जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, जनपद पंचायत बैतूल अध्यक्ष इमलाबाई जावलकर, नपाध्यक्ष बैतूल पार्वती बाई बारसकर, जिला मीडिया प्रभारी सूर्यदीप त्रिवेदी विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। जो कांग्रेस में इतने वर्षों से उसमें स्वयंभू बन के बैठे हुए परिवार की पार्टियां बन जाए कांग्रेस, तो अगर हम लोग नेहरू जी के जमाने से देखेंगे कांग्रेस का पूरा इतिहास उठाओ, तो जो मंडल कमीशन काका कालेलकर की जो रिपोर्ट थी 1956 में, हम शुरुआत से बात कर रहे हैं कांग्रेस की। 1956 में नेहरू सरकार ने काका कालेलकर जी की रिपोर्ट को खारिज किया, जिसमें पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की बात थी। नेहरू जी ने 1961 में सारे मुख्यमंत्रियों को एक लेटर लिखकर कहा था कि आरक्षण से अक्षमता और द्वैध दर्जे का मानक पैदा होता है। इसके बाद जिस अंबेडकर जी के नाम पे ये कांग्रेस पार्टी करती है, जो दलितों के, पिछड़ों के, महिलाओं के और हर शोषित और वंचित ग्रुप के जो मसीहा थे बाबा साहब अंबेडकर, उनको 1952 और 1954 में षड्यंत्र पूर्वक लोकसभा चुनाव में हराने का काम कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था। जिस धारा 370 को वर्षों तक के कश्मीर में जीवित रखा गया, वो धारा 370 भी आप सभी को जानकारी में होगा कि उस धारा 370 में भी ये प्रावधान थे कि जो बाहर से आए हुए अनुसूचित जाति जनजाति के जो बाकी लोग थे, उनको सरकारी नौकरियों में किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। सरकारी नौकरी करने की उनको अनुमति नहीं थी। जो लोग वहां पर साफ सफाई के लिए लाए गए थे, वहां पर धारा 370 के माध्यम से उसमें यह विदित था कि ये साफ सफाई करने वाले कर्मचारी साफ सफाई करेंगे। उसको भी को दुर्बल करने का प्रयास किया और जिस तरह से उन्होंने आरक्षण पर बयान दिया था, उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं।